नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह आईटीआई रिजल्ट 2026 की आज की एक न्यू अपडेट है, जो कि हमारे ऐसे छात्र जिन्हें ये लग रहा है कि जो 8 जनवरी के डेट में लेफ्ट ओवर वालों का, सप्लीमेंट्री छात्रों का या बैक वाले छात्रों का जो रिजल्ट आने वाला है, अगर उनके रिजल्ट में कहीं ना कहीं वो दोबारा से फेल हो जाते हैं या परीक्षा में उपस्थित ही नहीं हो पाए, जो परीक्षाएं अभी चल रही हैं, तो उनका एग्जाम कब होगा। लगातार छात्र में कमेंट कर रहे थे, बड़ा निराश छात्र हैं कि सर मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, अब पेपर दोबारा कब होगा, कब दोबारा फीस ऑनलाइन होगी, कब बैक फॉर्म भरा जाएगा। तो हम सारी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो पे कि अगर आप आईटीआई के एग्जाम नहीं दे पाए, अगर एग्जाम दे दिए हैं, अगर आपको ये लग रहा है अगर आपका रिजल्ट खराब हो सकता है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको कैसे क्या करना है, सारी प्रक्रिया हम आपको सिंपल तरीके से बताने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको कम समय में सटीक जानकारी देने का हम पूरा प्रयास करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे वीडियो को अंत में लाइक जरूर करना। चलिए अब एक एक पॉइंट है वो आपको क्लियर करके बताते हैं। अभी आपने देखा होगा फिलहाल 4 जनवरी तक आप लोगों का जो सीबीटी का एग्जाम होना है, ऑल इंडिया ओवर में सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो 4 जनवरी तक होना था। तो 4 जनवरी आपकी निकल चुकी है। अब एक न्यू डेट का आप इंतजार कर रहे होंगे, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आपकी न्यू डेट थी 8 जनवरी, न्यू डेट थी आपकी 8 जनवरी। अब 8 जनवरी को डेट को आपके आईटीआई का, लेफ्ट ओवर वाले कैंडिडेटों का, सप्लीमेंट्री वाले कैंडिडेटों का या बैक वाले कैंडिडेटों का जो रिजल्ट है वो स्किल इंडिया पोर्टल पर आने वाला है। अब काफी छात्रों के मन में सवाल आ रहा है कि सर हम परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाए, अब मेरी परीक्षा कब होगी। चलिए सबसे पहले अब्सेंट वालों पर हम चर्चा करते हैं और दूसरे नंबर पर जो सीबीटी एग्जाम में फेल होंगे फिर उन पर चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं अब्सेंट वाले छात्र, जो छात्र प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन में प्लस सीबीटी की एग्जामिनेशन में अगर वह छात्र उपस्थित ही नहीं हो पाए और सेम वही अप्लाई करता है आपके सीबीटी में फेल होने पर, ये तो प्रैक्टिकल का आपका हो गया, प्रैक्टिकल में और सीबीटी में उपस्थित नहीं हो पाए। बात को आप समझना, जो बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं, एक तो प्रैक्टिकल और सीबीटी में आप उपस्थित नहीं हो पाए, आपका एडमिट कार्ड जनरेट हुआ, सारी प्रक्रियाएं आपकी हुई, लेकिन आप किसी कारणवश, किसी समस्या के कारणवश इन दोनों एग्जामों में आप उपस्थित नहीं हो पाए। अब दूसरा केस क्या बनता है, आपने सीबीटी एग्जाम दिया, सीबीटी एग्जाम में आप ट्रेड थ्योरी में या फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपका किसी एक सब्जेक्ट में बैक लग गया। अब आपको क्या करना है, तो सीधा सीधा ओवरऑल हम दोनों प्रैक्टिकल और सीबीटी का दोनों को आपको बता रहे हैं। अगर आपका इसमें आप अब्सेंट हुए या सीबीटी में आप फेल हुए, तो आप लोगों का दोबारा से सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा, दोबारा से आपको बैक पेपर देना पड़ेगा, तभी आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल क्लियर होगा और तभी आपकी जो मार्कशीट है वो आपकी जनरेट होगी। चलिए अब आपको पता चल गया, लेकिन दोबारा पेपर देना, लेकिन उसकी क्या प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं को सबसे पहले आप समझ लीजिएगा। पहले नंबर पर हमारी सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है, आपने देखा होगा सबसे पहले आपका 8 जनवरी को आपका जो परिणाम है वो आपका परिणाम निकलेगा। अब परिणाम के बाद अब आपने देखा होगा डीजीटी ने ग्रीवेंस का ऑप्शन का जो डेट है वो क्लियरली कर दिया है, वो हमें प्रॉपर्ली याद नहीं है, लगभग आप मान सकते हैं 14 या 15 के आसपास जो ग्रीवेंस का डेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, इससे कम भी हो सकता है, वो आपको इंडिविजुअल वीडियो में हम बता देंगे। चलिए उसके बाद आपको एक मौका दिया जाएगा ग्रीवेंस का, किसका दिया जाएगा, ग्रीवेंस का। तो ग्रीवेंस में आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपने सीबीटी एग्जाम प्रॉपर्ली सही तरीके से किया है, तो आप उस ग्रीवेंस में अपने सीबीटी एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आपने किए हैं उन क्वेश्चनों पर आप अपील कर सकते हैं कि आपने क्वेश्चन ज्यादा हल किए हैं और आपके जो नंबर डीजीटी द्वारा दिए गए हैं कहीं ना कहीं वो कम नंबर हैं, जिस कारण से आपको ये लगता है कि नंबर अगर आपके बढ़ जाएंगे तो आप सीबीटी एग्जाम में पास हो जाएंगे।
अब हमारे ये तो सीबीटी एग्जाम का हो गया, अब बचा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का। काफी छात्र ऐसे होंगे जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में उपस्थित तो हुए होंगे, लेकिन जब उनका रिजल्ट निकलेगा तो रिजल्ट में कहीं ना कहीं एब्सेंट दिखाई दे रहे होंगे, या 0-0 दिखाई दे रहा होगा, या -1 नंबर पर ट्रेड प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे छात्रों को भी ग्रीवेंस अप्लाई करना है। ग्रीवेंस दोनों अप्लाई होंगे। एक तो आपका एग्जामिनेशन में आपके 2 कॉलम आएंगे, एक आएगा प्रैक्टिकल का, एक आएगा सीबीटी का। तो इसके लिए ग्रीवेंस के लिए सभी छात्र निराश ना हो। कैसे क्या करना है, सिंपल तरीके से एक छोटा सा वीडियो हम आपके पास पहुंचा देंगे जब आपका ग्रीवेंस ओपन होगा, तो उन स्टॉपों से आप ग्रीवेंस को अप्लाई कर पाएंगे। चलिए, ग्रीवेंस वाला कॉलम क्लियर हो चुका है। अब तीसरे नंबर पर आता है ऐसे छात्र जिनका ग्रीवेंस में भी कुछ क्लियर नहीं होगा। अगर वो फेल है तो फेल दिखाई देंगे, और अगर वो पास हैं तो पास दिखाई देंगे। पास वालों का कोई लेना देना नहीं है, केवल चर्चा हो रही है फेल वालों पर। अगर फिर उनका रिजल्ट दोबारा ही फेल होता है, अब क्या करना है, डीजीटी भारत सरकार ने लगभग जनवरी के फर्स्ट वीक तक जो आपका सीबीटी एग्जाम था वो क्लियर करा दिया है। अब आपका आईटीआई का मेन एग्जाम होना है, आईटीआई का मेन एग्जाम होना है। वह मेन एग्जाम लगभग आपका जून लास्ट वीक में और जुलाई फर्स्ट वीक में आपका आईटीआई का मेन एग्जाम होना है। जैसे कि ऐसे छात्र जिन लोगों ने सत्र 2025 में एडमिशन लिया होगा, या ऐसे छात्र जिन्होंने सत्र 2024 में एडमिशन लिया होगा, तो 24 वाले आपने सेकेंड ईयर का एग्जाम देंगे और 25 वाले अपनी फर्स्ट ईयर का एग्जाम देंगे। जब ये एग्जाम जो मेन एग्जाम 2026 में जून जुलाई महीने में होने वाला है, अगर ये एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद इस एग्जाम का रिजल्ट लगभग सितंबर के आसपास निकलेगा। और सितंबर में जब इसका रिजल्ट निकलेगा, जब रिजल्ट में मेन एग्जाम में जो छात्र फेल होंगे उनका फिर दोबारा से सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन कराया जाएगा। तो जो 2025 में सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में या बैक में उपस्थित नहीं हो पाए या फेल हो गए, तो ऐसे छात्रों का एग्जाम 2026 में जब सितंबर के बाद सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन होगी, तो हम बोल सकते हैं लगभग नवंबर और दिसंबर में, सीधा हम बोल सकते हैं कि लगभग 1 साल का समय आपको और आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर डिपेंड करता है डीजीटी के नियमानुसार, लेकिन जहां तक मेरा अंदाज है, इसके बाद आपका मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम में जो छात्र फेल होंगे और जो 2025 की एग्जामिनेशन में फेल हैं, तो इन सभी छात्रों का एक ही साथ में सप्लीमेंट्री और बैक एग्जाम को कराया जाएगा। क्योंकि डीजीटी का एक टाइम एंड कंडीशन होता है, एक टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम पीरियड में इन एग्जामों को कराया जाता है। तो सभी छात्र निराश ना हो, एक टाइम की प्रक्रिया होती है, उसके लिए एक लेटर भी जारी होगा। तो लेटर में सारी चीजें डीजीटी भारत सरकार के द्वारा किन किन डेटों में क्या करना है। आप बैक वाले फॉर्म क्या करेंगे, जिन छात्रों का बैक भी लग जाएगा, तो ऐसे छात्र बैक फॉर्म भरेंगे, अपने कॉलेज में जाकर अपना रिजल्ट जमा करेंगे। जब उनका 8 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा, और जो बैक फीस होगी जो आपके कॉलेज के द्वारा आपको बताई जाएगी, वह बैक फीस वहां पर आपको सबमिट करनी होगी। इसके बाद भी किसी भी छात्र को आईटीआई बैक एग्जाम से रिलेटेड कोई समस्या हो तो हमें भी कमेंट करें। कमेंट के साथ साथ हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल की, अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक अवेलेबल करवा देंगे। उन लिंकों पर क्लिक करके आप हमारे दोनों ग्रुपों में ऐड हो जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप। तो इन ग्रुपों में आप अपने रिजल्ट को भेज सकते हैं, आप अपनी समस्या को समझा सकते हैं, और विद इन सेकंड में आपको कमेंट में और व्हाट्सएप चैनल में विद इन सेकंड में आपको आंसर दिया जाएगा। तो सभी छात्रों को जो जानकारी हमने बताई है, आईटी सप्लीमेंट्री एग्जाम, आईटीआई लैपटॉपर का रिजल्ट कैसा रहने वाला है, आपको क्या क्या आगे करना है, आपको वीडियो में जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर कोई ऐसा छात्र है जिसकी जानकारी क्लियर नहीं हो पाई, कंप्लीट नहीं हो पाई, वो हमें कमेंट करें, विद इन सेकंडों में हम आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। और अभी तक छात्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आईटीआई की छोटी सी भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आसान तरीके से, आसान समय में आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचेगी। तो एक बार पुनः सभी साथियों का आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।